आज है नवमी, हमारे फास्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम दोबारा रेगुलर रूटीन में वापस जा रहे हैं। तो मैं नहा धो के तैयार हूँ और मिसेस पवार ने आज हमारे लिए नाश्ते में बनाए हैं दाल, आलू गोभी और पराठे। तो बस मैं आज मेरी शिफ्ट भी 10 बजे से है। एक टीममेट वो एब्सेंट है फॉर सम रीजंस, तो उसकी जगह मुझे फिल इन करना है, तो जिसकी वजह से मैं 8 बजे वाली शिफ्ट की बजाय 10 बजे वाली शिफ्ट में जा रहा हूँ। तो बस अब मैं अपना नाश्ता करता हूँ, थोड़ी देर मिसेस पवार के साथ बातचीत करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे। आरुषि भी नाश्ता कर रही है बगैर नहाए एज यूजुअल। तो चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ और फिर दोबारा मिलता हूँ आपसे। हाँ, इन द मीन टाइम आर्यन उठ के नहाने जा चुका है। दोनों बस आर्यन की तारीफ करते रहते हैं। तो काम करो ना वैसे कि तुम्हारी भी तारीफ करती हूँ मैं, वो ब्लॉग में दिखता ही नहीं। दिखाया कर। किसने मना किया ब्लॉग में दिखाने से? अब से जब भी काम करोगे ना ऐसे कैमरा लेके काम करो। चलिए गाइस, मिलते हैं दोबारा। मिस्टर पवार जा रहे हैं। बाय मिस्टर पवार। बाय बाय। अगर हो सके तो यार ये जूते धुलवा दो। धुलवा दूँ? किससे धुलवा दूँ? आरुषि से। मैं ही धोऊंगी। आरुषि से धुलवाती हूँ मैं जूते? मैं बोल रहा हूँ धुलवा दो। आरुषि धुलेगी आपके जूते, मैं कभी भी नहीं धुलवाऊँ आरुषि से। मैं अपने ही नहीं धोते। हेलमेट और निकाल के दे आप। तारीफ नहीं कर सकते बीवी की कि हाँ मेरे जूते धोती है। हाँ बिल्कुल धोती है, मैंने कब मना कहा? और फिर जूतों से मुझे धोती है। फोन ले लिया है? सारा सामान रख लिया अपना? बाय। आराम से जाना। बाय। तो जब हमने वॉशिंग मशीन ली थी ना, तो उन लोगों ने बोला था कि आपको ना 30 वॉश के बाद ड्रम क्लीन करना पड़ेगा। तो ड्रम क्लीनर मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से, जो आ गया है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले। ये इस तरीके का कुछ आया है। नाइफ से खोलो इसको। क्या है? ये पता नहीं है, स्टैंड वगैरह कुछ लग रहा है मुझको किसी चीज़ का। स्टैंड ऐसा कुछ है ना? ये मुझे स्टैंड लग रहा है। मोबाइल स्टैंड है क्या? हो सकता है। एक बार ट्राई करो वही लग कर, बाद में देखते हैं क्या है। ये है मेरा ड्रम क्लीनर। इसमें है पैक ऑफ 12 टैबलेट्स। 30 वॉश के बाद, मतलब एक महीने बाद हमें एक यूज़ करना है। तो ये रहा। अब मेरे को इसको वॉशिंग मशीन में डाल के और ड्रम क्लीनर के लिए लगाना है। देखते हैं क्या होता है। नहीं, इस तरीके का ये प्रोडक्ट आया है। खोल के दिखाओ। तो खोलना क्या है, डायरेक्ट डालूंगी, साबुन सही होगा और क्या होगा। अच्छा ठीक है। फाइनली गाइज मैं सही थी, ये मोबाइल स्टैंड ही है। हमें समझ नहीं आ रहा था पहले, पर अब समझ में आ गया। ये ऐसे, मतलब जिस भी एंगल में इसको रखना है, और उसके बाद इसको ऐसे रख दो या वर्टिकल करके रख या ऐसे रख दो। तो मैं किचन में व्लॉगिंग करते हुए इसको यूज़ कर सकती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का एक और दिन स्टार्ट हो गया है। हो तो मॉर्निंग में गया था और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और आज फाइनली प्रॉपर खाना बना घर में, तो वो अच्छे से पेट भर के खा के गए। और उनकी फेवरेट येलो दाल बनी थी जो उन्होंने खुशी से खाई। अब मेरा सारा काम हो गया, मैंने नहा लिया है, सब कर लिया है। तो अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ और आज मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई। मैं यहाँ पे आई थी अपने बाल ठीक करने के लिए, तो मैंने देखा
कि दोनों के दोनों बच्चे आज अपनी अलमारी बिना कहे साफ कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या ओकेजन है आज कि दोनों के दोनों अपनी अलमारियां साफ करने लग गए? चलो आरुषि को बोलने के बाद आरुषि आर्यन और अपनी दोनों की अलमारी साफ कर लेती है, पर आज आर्यन भी लगा हुआ है। तो या तो इनका कुछ आपस में घुसपुच प्लान बन रहा है दोनों बहन भाइयों का, या फिर पता नहीं दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे तो नहीं है कि बिना कहे सफाइयाँ करने लग जाएं। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगी, आर्यन ने अपना साइंस का कोर्स कल ख़त्म कर लिया था और आज उसने SST का भी रिवाइज कर लिया। बस उसके एप्लीकेशन वो डेफिनेशंस रह गई 2 लेसन की। तो आर्यन ने ये काम भी कर लिया। आज सुबह सुबह उसने नहा धो के नाश्ता करके सबसे पहले रिवीजन का काम खत्म किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं जो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं बताऊँ ये रिवीजन किस लिए हुई है? ये रिवीजन इसलिए हुई है ताकि ये फोन देख सके और शाम को जब पापा आए तो ये पापा को बोल सके, पापा अब तो मेरा कोर्स हो गया, मुझे फोन दे दो। नहीं, अभी कोर्स बचा हुआ है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, हिंदी का है। कोर्स तो कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं अभी। तो गाइज अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ और दिखाती हूँ मेरी प्लेट में क्या है। वैसे तो मिस्टर पवार ने दिखा दिया था, पर फिर भी मैं दिखाऊंगी कि मेरी प्लेट में क्या है आज। तो आज मेरी थाली में है दाल, आलू गोभी की सब्जी, 2 पराठे बनाए थे मैंने नाश्ते के, पर बिना नहाए खाने का मन नहीं हुआ तो वो 2 पराठे और 1 रोटी ले लिए मैंने। अब मैं लंच नहीं करूँगी। और साथ में मेरी फेवरेट कॉफ़ी जो इतने दिन से मिसिंग थी। तो फाइनली आज मैं ये खाने वाली हूँ और इसे देख के मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है तो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पहले मैं फटाफट जो है अपना ब्रंच कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस अचानक से जो है ना मौसम बदल गया है, बादल आ गए हैं। अभी सुबह देखा था जब आपने हस्बैंड गए थे तो कितनी ज़्यादा धूप थी, पर अब बादल बन गए हैं। और इसके अलावा ना काम जो है हो रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये बादल है, काले हो गए एकदम और लगता है बारिश आएगी। और इसके अलावा जो सामने काम है वो भी चल रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। मेरे बच्चों की 10 दिन की छुट्टी पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। हमने सोचा था इन्हें 1-2 दिन के लिए कहीं घुमा लाएंगे, पर गाड़ी जो है निकल नहीं पा रही है बाहर, जिसके कारण हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों का मूड इतना ज़्यादा ऑफ है। हमारी सोसाइटी में ना ऑलमोस्ट सारे घर अभी खाली है, क्योंकि सब दशहरे पे अपने अपने गाँव अपने अपने नानी दादी के घर गए हुए हैं। और आज जो हमारे सामने वाले नेबर्स हैं वो भी चले गए, तो हम अकेले हैं यहाँ पे। और जब सब होते हैं तो इतना फील नहीं होता, और जब अकेले होते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। देखते हैं अभी भी अगर 1-2 दिन में भी कुछ हो जाता है तो 1 दिन के लिए तो एटलीस्ट बच्चों को कहीं घुमा के लाएंगे, नहीं तो घर में बैठे हैं और घर में ही बैठे रहेंगे। क्यों आ रहे हैं? बोर हो रहा हूँ घर में, पढ़ाई करनी पड़ रही है रोज। पढ़ाई तो करनी है ना, पेपर है। गाइस अभी मैं लेटी हुई थी काम वाम निपटा के सारा और इसको पढ़ा के, और आर्यन मेरे पास आया और इसने ये बोला कि बाहर जो गड्ढा किया था ना उसको सीमेंट से पूरा भर रहे हैं और पूरा अच्छा हो रहा है। तो मैंने इसको ये बोला कि अगर तू कह रहा है तो मैं चेक कर लेती हूँ जाके, पर अगर नहीं हुआ तो तेरे को तोड़ूंगी मैं पकड़ के, क्योंकि इसने मुझे सोती हुई को उठाया है। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ चेक कर। ये मैं बाहर आ गई हूँ और आर्यन हो जाए पिटने के लिए तैयार। ये देखो ऐसे ना मसाला भर दिया है इसमें गड्ढे में, दिख ही नहीं रहा। ये दिख रहा है, ये पूरा इस तरीके से इसमें सीमेंट भर दिया है। ऐसे सीमेंट भर रहे हैं, शायद ये नाली बनाएंगे, क्या बनाएंगे पता नहीं, ऐसा पूरा हो रहा है। मतलब ये है कि आर्यन मुझसे झूठ बोल रहा था और इसका पिटने का टाइम आ गया है। तो आरुषि आप ब्लॉगिंग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं एक हाथ से पीटूंगी और एक हाथ से पकड़ूंगी। तो मेरे कमरे से आवाज आई मम्मी हंसने की। अरे चींटी पकड़ी कुछ लड़ जाएगी, निकला बाहर। तो मुझे क्यों उठाया झूठ बोल के? मम्मी मारो, बाहर निकल, बाहर निकल जा, बाहर निकल। ओ मम्मी ये मैं अभी लाई थी। कोई बात नहीं, मैं नया दिलवाऊंगी। बाहर आ जा। मारो मारो। बाहर निकल।
एक मिनट रुको, एक मिनट, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, मम्मी रोक लिया। इस मम्मी ने अपने सूट की बाजू ठीक करने दी थी, तो वो सूट रेडी है। तो अभी जा रही हूँ मैं वो सूट लेने और नीचे दूध लेने, तो चलते हैं। तो गाइस खाना बना लिया है मैंने, और आज थोड़ी मैंने किचन की सफाई की, जैसे कुछ डब्बे धोए, चिमनी साफ़ की। जैसे दिवाली आ रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ, क्योंकि थंब में प्रॉब्लम हो जाती है। कल से भी ना पूरे कंधे में और अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द है। चिमनी साफ़ करते हुए भी आज पेन हो रहा था। हस्बैंड ने मना भी किया था कि मैं किसी को बुला लूँगा सफाई के लिए, पर उसमें लगते हैं पैसे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए फिर मैंने खुद ही कर लिया। अभी आएंगे तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे कि तुम्हें मना किया था, तुमने फिर भी सफाई कर ली। पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम खुद कर सकते हैं वहाँ कर लेना चाहिए, क्यों फालतू में पैसे ख़राब करने हैं। पर हस्बैंड को ये लगता है कि नहीं, ये वो फिर दर्द हो जाता है, ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि रात में बाम लगा के सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाता है तो खुद ही कर लूँ। तो इसलिए मैंने चिमनी क्लीन की, कुछ डब्बे धोए दालों के खाली करके। एक्चुअली खाली हो गए थे, मंथ एंड चल रहा है, अब राशन लाऊंगी, तो जो खाली हो गए थे डब्बे वो मैंने धो दिए। कल जो दालें बची हैं ना, जो साफ़ हो गए डब्बे, उनमें शिफ्ट करके कल वो डब्बे भी मैं धो दूँगी। इसके अलावा आर्यन ने अपनी पढ़ाई कर ली है, अब वो लैपटॉप पे कुछ देख रहा है। शाम को मैंने वीडियो एडिटिंग की थी, अपना वीडियो एडिटिंग का काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया। खाना बन गया है और बस राइस बन रहे हैं। सीटी आएगी तो मैं गैस बंद कर दूँगी। और अब हो रही है हस्बैंड की वेट, 8 बज गए हैं, उनकी शिफ्ट ओवर हो गई होगी, तो 9 बजे तक वो घर आ जाएंगे, फिर हम साथ मिलकर करेंगे डिनर। तो पवार आ गए हैं और मैं खोलने लगी हूँ गेट। भूखा मार देते हैं, टाइम से नहीं आते कभी भी। टाइम से पहले आ गए। इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बस अब मुझे ये होता कि मैं खा लूँ, तो फिर मुझे लगता है कि आप फिर खाते नहीं हो ढंग से खाना। देर क्यों हुई? टाइम से आ गया हूँ। 9 बजे का टाइम होता है घर पहुँचने का। ये रखो फटाफट चेंज करो। चलिए मैं फटाफट खाना डालती हूँ। मिस्टर पवार को भी भूख लगी होगी। और ये देखो आर्यन कैसे पड़ा हुआ है, ना इसके पास कपड़े हैं, ना इसके पास टाइम है माँ से बात करने का। तो रात हो गई है, डिनर कर लिया है हमने, और मिस्टर पवार और मैं दोनों ही आधी नींद में। मैं नहीं हूँ आधी नींद में, मैं फुल जगह हूँ। नहीं, आप अभी बोल रहे थे कि मैं थका हूँ और मुझे नींद आ रही है, अब आप झूठ बोल रहे हो। जगे हुए हो ना? तो आज गाइस हम बैठ के ना व्लॉग में आधा घंटा बात करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। अभी 2 बासी तो इतने देर में आ जाएंगे। मैं अपने सुख बांटूंगी और मिस्टर पवार अपने दुख बांटेंगे। यार ये देखो, है देख रहे हो कितना छेड़ो मत ना। छेड़ नहीं रही, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो पता नहीं आँख के ऊपर ये क्या हो गया है, ऊपर से ये क्या हो गया है। कहाँ ले आए हो आप मुझे दानों वाली सिटी में? दाने दाने निकल रहे हैं। दाने निकल रहे, दानव नहीं निकल रहे कम से कम। देखो मैंने क्या बोला था अभी गाइस। तो गाइज हो गई है रात और करने लगी अपने ब्लॉग का एंड। आ रही है हमें बहुत ज़्यादा नींद, मिस्टर पवार को भी नींद आ रही है, पर वो अग्री नहीं कर रहे हैं। और अभी उबासियाँ ये भी ले रहे थे, पर ऐसा होता है कि जब दिखने की बात आती है तो सिर्फ मैं दिखती हूँ। ये नहीं दिखते। तो बाइस फिर मैंने फंबल कर दिया, बाइस नहीं गाइस। तो करने लगी हूँ व्लॉग का एंड। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मेरे चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।